हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, जो आज की डीआई है इसको टफ नहीं कहेंगे, बट थोड़ा सा ये आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा रेशियो का, और आपके पेशेंस लेवल को जरूर चेक करेगा कैलकुलेशन कराते समय, और थिंकिंग को भी आपके टेस्ट करेगा कि आप पेशेंस के साथ उतना सोच पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन टफ नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जाम में जो ड्यूएबल क्वेश्चंस हैं, जो डीआई है एग्जाम में जो डीआई आती है उसमें भी जो ड्यूएबल डीआई है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊं, ताकि आपको पता रहे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट देना है। एक्चुअली होता क्या एग्जाम में, आप देखे होंगे मेंस में क्वांट का कट ऑफ 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर तक चला जाता है, और सेक्शनल कट ऑफ भी बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं क्वांट का। क्यों? क्योंकि वो गलत क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं और उसको सॉल्व करते करते एक ही डीआई सॉल्व करने में वो 15 से 20 मिनट लगा देते हैं, और वो भी गलत सॉल्व होती है। और फिर दूसरा डीआई जब सॉल्व करते हैं तब तक बहुत टाइम निकल गया होता है, प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो भी नहीं सॉल्व होता है। यही कारण है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा टफ डीआई सॉल्व नहीं कराता हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा टफ डीआई सॉल्व करने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। सारे डीआईज आपको सॉल्व भी नहीं करनी है एग्जाम में। एग्जाम में क्या होता है, 4 से 5 डीआई आएगी, अगर 6 डीआई भी आई तो उसमें 1 से 2 डीआई डुएबल है। 10 क्वेश्चन आपने कर लिए, 12 नंबर 12.5 नंबर आपके आ रहे हैं क्वांट में। सिर्फ डीआई से मिसलेनियस छोड़ के मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, तो हम हमेशा इसी टाइप की डीआई सॉल्व करेंगे और केसलेट पे ज़्यादा फोकस होंगे। 13-14 डीआई हो चुकी है, जिसमें से 4-5 केसलेट हमने किए होंगे, और इस डीआई के बाद से 1-2 डीआई लगातार हम केसलेट पे ही लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का डीआई। तो आज की डीआई में देखिए, एक पाई चार्ट दिया हुआ है हमारे पास ये, और एक टेबल दिया हुआ है ये। पाई चार्ट में क्या कह रहा है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ सेम स्टेट इन ईयर 2015। तो 2015 में अलग अलग स्कूल्स हैं, उसमें कितने परसेंट बच्चे अपीयर हुए हैं उसका डाटा दिया हुआ है इस पाई चार्ट में। ओके, नेक्स्ट टेबल में क्या दिया हुआ है, एंड द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स for different schools of same state in 2015 and the ratio of qualified boys to qualified girls। ठीक है, तो पहले टेबल और चार्ट देख के क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझना है कि क्या अवेलेबल है हमारे पास। ठीक, तो क्या अवेलेबल है कि ये कुछ स्कूल हैं। 2015 की बात हो रही है। सबसे पहली बात, 2015 में 5 स्कूल है, 1 2 3 4 5 स्कूल है। कौन कौन से हम यहाँ लिख लेते हैं, जेपीसी, आरपीसी, जीपीएस, एनएनए, सीसीएस। ये 5 स्कूल हैं। ठीक है, इस 5 स्कूल में क्या क्या डाटा हमारे पास है उसका हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये 5 स्कूल की बात हो रही है। इस 5 स्कूल में बच्चे कितने परसेंट बच्चे अपीयर हुए हैं, ये दिया हुआ ना, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, मतलब टोटल अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें 100 लोग अपीयर हुए हैं 2015 में। इस 100 में से कितने परसेंट किस स्कूल में अपीयर हुए हैं, ये डाटा दिया है। इस बात को समझ गए होंगे कि अगर 100 बच्चे अपीयर हुए 2015 में टोटल, तो 100 में से कितने कितने परसेंट कहाँ कहाँ गए हैं ये हमें दिया हुआ है। तो इसको हम लिख लेते हैं परसेंटेज अपीयर्ड, परसेंटेज अपीयर्ड। ठीक है, जेपीसी में कितना है, 32%। ठीक, आरपीएस में दिया हुआ है 20%, जीपीएस में दिया है 28%, एनएनए में दिया है 8%, और सीसीएस में दिया है 12%। ओके, ये हो गया बात परसेंट, ये पाई चार्ट कन्वर्टेड इनटू टेबल। ओके, अब हम टेबल पे आते हैं। टेबल में क्या कह रहा है, परसेंटेज क्वालिफाइड। अब ये जो 32% लोग अपीयर हुए जेपीसी में, उस 32% में कितने परसेंट क्वालिफाइड हुए हैं यहाँ पे दिया हुआ है, कितने परसेंट बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। तो क्वालिफाइड का परसेंटेज हमारा दिया हुआ है, क्वालिफाइड का परसेंटेज हम यहाँ बना लेते हैं। जेपीसी में फिर से 32% है, 32%। फिर आरपीएस में 28%, आरपीएस है, सी नहीं है, आरपीएस है। ओके, आरपीएस में 28%, फिर जीपीएस में 25%, फिर एनएनए में 30%,
उसके बाद CCS में 24%। ये हो गया आपका क्वालिफाइड का परसेंटेज। उसके बाद हमें दिया है रेशियो ऑफ क्वालिफाइड बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज से गर्ल में रेशियो दिया है। जो ये बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, यहाँ जो नंबर आएगा उस नंबर में कितना परसेंट उनका रेशियो दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का। तो रेशियो दिया हुआ है किसका, बॉय इज टू गर्ल का रेशियो हमें दिया हुआ है। ये बना लेते आगे, ये बॉय टू गर्ल का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया 1:3, फिर 5:2, फिर 3:2, फिर 1:2 और 5:3। ये टेबल एक बार मैंने बना दिया, आप अपने कॉपी में बना लीजिए, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। मैं भी अपने कॉपी में इसको बना लिया हूं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ अनक्वालिफाइड स्टूडेंट इन स्कूल JPCR 2176, ठीक है, तो अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स इन JPC हमारे पास कितना दिया हुआ है 2176, ठीक है। देखिए इसी तरीके से डाटा को नोट करते चलेंगे और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या अवेलेबल है, लिखते चलेंगे। ये अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा कि इससे क्या होता है, साफ साफ डाटा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ता और साफ साफ डाटा आपके पास अवेलेबल होता है सेपरेट, ठीक। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वालिफाइड बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल CCS। तो CCS की बात होने लगी, इसमें क्वालिफाइड बॉयज और क्वालिफाइड गर्ल्स का डिफरेंस पूछ रहा है। ये अवेलेबल है, ये पूछ रहा है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगर आपने DI को समझ लिया है कि यहाँ पे क्या डाटा अवेलेबल है, यहाँ पे क्या अवेलेबल है और यहाँ क्या अवेलेबल है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि कैसे निकालना है वैल्यू। अगर नहीं कंफ्यूज्ड हैं तो निकलेगा तब भी कुछ गलत आंसर आप इस ऑप्शन में से निकाल लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अनक्वालिफाइड स्टूडेंट दिया हुआ है, अनक्वालिफाइड स्टूडेंट, हमें यहाँ क्या अवेलेबल है, क्वालिफाइड स्टूडेंट। तो JPC की बात करें तो 32% बच्चे क्वालिफाइड है यहाँ पे, तो अनक्वालिफाइड कितने होंगे 68%। तो 68% की वैल्यू हमें अवेलेबल है 2176, ठीक है। 68% की वैल्यू है 2176, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 2176 डिवाइड बाई 68, डिवाइड बाई 68, ये आ गया 1% की वैल्यू। और तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 100। ये 100% क्या निकला, ये 100% निकला कि यहाँ पे JPC में कितने बच्चे, ये नंबर निकल रहा है, तो ये 100% का मतलब है कि JPC में कितने बच्चे अप्लाई किए थे, उसी में से तो क्वालिफाइड हुए हैं, उसमें से 32% क्वालिफाइड हुए हैं, 68% अनक्वालिफाइड हुए हैं। तो ये निकला कितने लोग अप्लाई किए थे, अपीयर्ड हुए थे, ठीक है। तो कितने अपीयर्ड हुए थे, ये हमें यहाँ अवेलेबल है 32%। तो JPC में 32% लोग अपीयर्ड हुए थे। तो अब ये 32% जो यहाँ पे अपीयर्ड वाला डाटा है उसका 32% की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आएगी, इसको 32 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 1% की वैल्यू, ठीक है। हमें अब कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, हमें CCS का डाटा चाहिए। CCS का डाटा ये है, CCS में 12% बच्चे अपीयर्ड हुए थे टोटल के। ये 1% इतना होता है, तो 12% कितना हो जाएगा, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 12% बच्चे। ये 12% आ गया कितने लोग अपीयर्ड हुए थे, उसमें से क्वालिफाइड कितने हुए हैं, CCS में क्वालिफाइड हुए हैं 24%। तो इस टोटल का 24% क्वालिफाई हुआ है, ये हो गया 24/100। ये हो गया टोटल क्वालिफाइड बच्चे। हमें क्या चाहिए, हमें क्वालिफाइड बॉयज माइनस क्वालिफाइड गर्ल्स चाहिए। तो टोटल हमारे पास आ गया, टोटल कितना है, रेशियो दिया है 5:3, तो टोटल हो गया 8। तो ये 8 की वैल्यू हमें ये आ गई, 8 की वैल्यू ये आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/8, ये आ गया 1 की वैल्यू। हमें डिफरेंस चाहिए, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, तो हमें 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू ये है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा इतना बड़ा कैलकुलेशन है, इसको आप कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। ये 100 से 100 गया, और ये 2 से 4 टाइम्स में, 4 से 6 टाइम्स में, और इसको आप कट करेंगे 68 से ले जाएंगे, तो ये 32 टाइम्स जाएगा। 32 से 32 कैंसिल हो गया, 12 6 72 आपका आंसर आ गया। तो 72 ऑप्शन नंबर 3, 72 आपका आंसर है। देखिए एक लाइन में मैंने इक्वेशन को बनाया है, इसी तरीके से आपको भी एक लाइन में आप बना सकते हैं। अगर आप
आपका आपने इस DI को समझ लिया कि यहाँ डाटा क्या है, यहाँ डाटा क्या है, यहाँ डाटा क्या है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, लेंथी थी लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे लिए। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे ये, इफ क्वालिफाइड बॉयज इन स्कूल NNA इज 120। तो NNA की बात हो रही है, NNA की बात हो रही है, उसमें क्वालिफाइड बॉयज का डाटा हमारे पास है 120 है ये, ठीक है। देन क्वालिफाइड गर्ल्स इन स्कूल RPS इज व्हाट परसेंट मोर देन क्वालिफाइड बॉयज इन NNA। तो क्वालिफाइड गर्ल्स इन RPS में क्वालिफाइड गर्ल्स कितना परसेंट ज्यादा हैं क्वालिफाइड बॉयज इन NNA। NNA में क्वालिफाइड बॉय हैं उससे कितना ज्यादा है, ठीक है। तो बॉय का तो हमें अवेलेबल है 120 है, क्वालिफाइड गर्ल्स हम अगर फाइंड आउट कर ले तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। कैसे होगा ये फाइंड आउट, RPS तो हमें दिया हुआ है NNA में क्वालिफाइड बॉयज है 120। तो NNA पे आते हैं, NNA पे क्वालिफाइड बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है 1:2, 1:2। तो क्वालिफाइड बॉय 1 है, एक की वैल्यू अगर 120 है, टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 गुणे 3, ये आ गया आपका टोटल क्वालिफाइड इन NNA है 120 गुणे 3। और ये किसके बराबर है, 30% के बराबर है, ये 30% के बराबर है, ये वैल्यू 30% के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 30 कर देंगे, ये 1% हो गया, ये 1% हो गया। तो 100% कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, ये 100% जो अपीयर्ड हुए थे NNA में उसकी वैल्यू आ गई ये। तो अब अपीयर्ड कितने परसेंट हुए थे, टोटल में से 8% अपीयर हुए थे, टोटल में से 8% लोग अपीयर हुए थे। तो मतलब 8% की वैल्यू हो गई, ये हो गई, समझ रहे होंगे बात को कि 8% की वैल्यू। अब ये 8% कौन है, ये टोटल अपीयर्ड में से 8% लोग अपीयर होते हैं NNA में, तो ये 8% की वैल्यू हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 8, ये 1% की वैल्यू हो गई। अब हम आते हैं RPS में, RPS कहाँ है, इधर साइड, RPS कहाँ है, ये RPS में 20% लोग अपीयर हुए थे। तो ये 1% है, तो 20% कितना हो जाएगा, इंटू 20, ये हो गए 20% लोग, ये हो गए अपीयर्ड। उसमें से क्वालिफाइड कितने हुए थे RPS में, 28% लोग क्वालिफाइड हुए थे। तो इसका हम 28% निकाल लेंगे, 28 डिवाइड बाई 100, ये हो गए टोटल क्वालिफाइड इन RPS। हमें क्या चाहिए, क्वालिफाइड गर्ल्स का नंबर चाहिए, केवल टोटल क्वालिफाइड नहीं चाहिए, क्वालिफाइड गर्ल्स का नंबर चाहिए। तो ये टोटल है RPS में कितने लोग हैं, 5 और 2 7, टोटल 7 है RPS में, 5 और 2 7 है। तो ये 7 की वैल्यू इतनी आ गई और हमें चाहिए 2 की वैल्यू। तो 7 की वैल्यू ये है, तो 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2/7 कर देंगे इसको, ये आ गया हमारा गर्ल्स का नंबर। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल क्वालिफाइड गर्ल्स आ जाएंगी हमारी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कट करते हैं, 2 से कट करेंगे इसको 4 टाइम्स में, 4 से कट करेंगे 7 टाइम्स में, 7 से 7 गया, 100 से 100 गया, और 0 से 0 4 टाइम्स में, ये 4 से 12 यहाँ बचा और 20 यहाँ बचा, 20 गुणे 12 कितना हो गया, 12 24, 240 गर्ल्स हैं, 240 बॉयज है 120। तो कितने ज्यादा है, 100% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा आंसर। यही पूछा था व्हाट परसेंट मोर, तो 100% मोर, क्योंकि डबल है, जस्ट डबल है। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर DI समझ चुके हैं, अगर आप DI समझ चुके हैं तो क्वेश्चन टफ नहीं है, कैलकुलेशन आपका पेशेंस जरूर चेक करेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट टू ऑफ स्कूल CCS एंड JPC, अपीयर्ड स्टूडेंट इन CCS और JPC का डिफरेंस हमारे पास है 1500, ओके। देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ क्वालिफाइड बॉयज ऑफ स्कूल, RPS, GPS और NNA, इसका एवरेज पूछ रहा है हमसे, दिया हुआ है ये अपीयर्ड का डिफरेंस दिया है, ये गौर करिएगा। तो अपीयर्ड कितने हुए, CCS में 12% लोग अपीयर हुए थे, टोटल के 12%, और JPC में कितने अपीयर हुए थे, 32% लोग। तो फॉर श्योर है कि 32% में से ही 12% घटाया जाएगा, तो बचेगा कितना, 20%। 20% की वैल्यू हमारे पास है 1500। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना कर देंगे 45, 5 गुना कर देंगे ना, तो 15 × 5 = 75,
75 हो जाएगा, 7500, 7500, 7500 लोग टोटल अपीयर हुए हैं, ये कंफर्म हो गया हमारा। यहाँ पे 7500 लोग कब अपीयर हुए हैं टोटल। हमें क्या चाहिए, क्वालिफाइड बॉयज इन आरपीएस जीपीएस एनएनए। तो 7500 लोग में से अब थोड़ा सा इसको रब कर ले, पहले जगह बना ले, क्योंकि जगह बनाना ही पड़ेगा, यहीं पे सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा बस हमें इतना याद रखना है, टोटल अपीयर्ड हमारा कितना निकल गया है, 7500। ठीक है, हमें आरपीएस में पहले सबसे पहले आरपीएस का डाटा निकाल लेते हैं। आरपीएस में कितने लोग, यहाँ पे आरपीएस में 20% लोग आए थे, 20% लोग अपीयर हुए हैं, तो इसका 20% कितना होगा, 10%, 750। आरपीएस की बात कर रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं आरपीएस, इसका 20% हो जाएगा 1500 लोग। ठीक है, अब इस 1500 में से क्वालिफाइड कितने हुए हैं, 28%, तो इसका 28%, 28/100। ठीक है, इस 28% किसकी वैल्यू है, 7 की वैल्यू है, 5 2 7 की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, बॉयज चाहिए, तो बॉयज कितने हैं, 5 है, तो ये हो जाएगा 5/7। इतना आप समझ में आ गया होगा आपको। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 7 से 4 टाइम्स में 5 चौक 20 और 15 दूनी के 30 और 0 300 आ गया। ये आ गया आरपीएस में क्वालिफाइड का नंबर 300, तो यहाँ लिख लेते हैं 300। ओके, अब जीपीएस में आते हैं, जीपीएस की बात कर लेते हैं। जीपीएस कहाँ है, ये है। ठीक है, 7500 का 28% चाहिए हमें, ये हो गया 7500 में से 28% लोग अपीयर हुए, 28% लोग अपीयर हुए। अब आते हैं यहाँ पे, अपीयर हुए कितने परसेंट लोग, क्वालिफाइड हुए 25% लोग, 25% मतलब 1/4 क्वालिफाइड हुए हैं। इसमें से टोटल है 3 2 5, ये है 3 2 5 की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, बॉय चाहिए 3 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3/5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 15 25 75, तो यहाँ आ गया 15 आ गया। ठीक है, 15 आ गया, 4 से 7 टाइम्स में चला गया, 7 त्रिक 21, 21 गुणे 15, 21 गुणे 15, तो 15 का 15 और 15 दूनी के 30 और 1 31, 315 आ गया आपका जीपीएस, 315। ठीक है, थोड़ा सा फिर क्लियर करेंगे जगह। तो एनएनए में कितना दिया हुआ है, 8%, तो इसका 8% निकालेंगे। 1% है 75, तो 8% कितना हो जाएगा, 75 गुणे 8, ये हो गया एनएनए में अपीयर्ड। अपीयर्ड में क्वालिफाइड कितने हुए, 30%, 30% मतलब 3/10, ये हो गया 30%। ये किसकी वैल्यू हो गई, 3 2 1 3 की वैल्यू हमें निकालनी किसकी है, 1 की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, ये हमें निकालना है। 3 से 3 कैंसिल, 5 दूनी के 10, 15 25 75 और 2 से 4 बार में 15 चौके 60, 60 आ गई वैल्यू, तो एनएनए आ गया 60। अब हम इसको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो 675 डिवाइड बाई 3, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 225 इज द एवरेज, हमारा आंसर आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर आप डीआई समझ में आ रहा है तो। थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ ये रहा, इफ द स्टूडेंट अपीयर्ड इन 2016 ऑफ स्कूल आरपीएस। अब 2016 की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास 2015 का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, 2016 में आरपीएस स्कूल की बात हो रही है। 2016 ऑफ स्कूल आरपीएस आर 1200 विच इज 33.33% मोर देन दोज इन 2015। ठीक है, तो 2016 में अपीयर्ड कितने हुए हैं, 1200 लोग हुए हैं, जो कि 33.33% ज्यादा है। 33.33% मतलब 1/3, ये होता है। ओके, एंड क्वालिफाइड बॉयज इन स्कूल आरपीएस in 2016 is same as qualified boys in GPS in 2015. तो qualified boys in RPS equals to qualified same as qualified boys in GPS, qualified boys in GPS in 2015. ठीक है, आगे पढ़ेंगे। Then find the number of qualified, देखिए यहाँ गर्ल्स लिखा है लेकिन यहाँ बॉयज होगा। qualified बॉयज इन आरपीएस इन ईयर 2016, बॉयज पूछ रहा है। ठीक है, बॉयज इन आरपीएस 2016। ठीक है, मतलब यही वैल्यू पूछ रही है हमसे, और ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक, कैसे निकलेगा, तो 33.33% मोर का मतलब हुआ, अगर 2015 में 3 था तो 2016 में 4 हो गया, और 4 की वैल्यू दिया हुआ है 1200, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900।
3 की वैल्यू 900 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 ये किसके बराबर है, 20% के बराबर है। आरपीएस में 20% लोग अपीयर हुए थे, तो ये 20% की वैल्यू आ गई हमारे पास 900। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स कर देंगे, 9 पंजे 4500, ये हो गई 100% की वैल्यू। अब हम जीपीएस पे आते हैं। ये 100% 4500 लोग टोटल अपीयर हुए थे, तो जीपीएस में कितने लोग अपीयर हुए हैं, 28% लोग। इसके 28% डिवाइड इंटू 28 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, 28% आ गया। अब इस 28% में जीपीएस में क्वालिफाइड कितने हुए थे, 25% लोग। 25% मतलब 1/4, ये हो गया 25% लोग क्वालिफाई हुए हैं। अब ये क्वालिफाइड में बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हो जाएगा 3/5, क्योंकि ये 3:2 है, तो 3/5 ये हो गए बॉयज़। तो जो बॉय यहाँ निकल जाएंगे वही बॉयज़ आरपीएस में 2016 में होंगे। ठीक है, तो हम ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कट करेंगे, ये गया 5 से कट करेंगे 9 टाइम्स जाएगा, 4 से कट करेंगे 7 टाइम्स जाएगा, 7 से 21 इंटू 9, 21 इंटू 9 तो 189 होता है। 189 ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था सिर्फ। फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ देयर इज अनदर स्कूल फॉर्म इन ईयर 2016, अब 2016 में एक नया स्कूल बन गया इन 5 स्कूल के अलावा, विथ द नेम JSS। ठीक है, JSS कोई नया स्कूल आ गया, विच हैज़ नंबर ऑफ क्वालिफाइड बॉयज़ 33.33% मोर देन द क्वालिफाइड बॉयज़ इन स्कूल NNA इन 2015। तो क्वालिफाइड बॉयज़ का पहले हमें डाटा चाहिए, ये कितना है, ये है 33.33% मोर देन क्वालिफाइड बॉयज़ इन NNA। ठीक है, ये कह रहा है मोर देन क्वालिफाइड बॉयज़ इन NNA। एंड नंबर ऑफ क्वालिफाइड गर्ल्स इज, नंबर ऑफ क्वालिफाइड गर्ल्स कितना है, 66.66% लेस देन क्वालिफाइड गर्ल्स इन स्कूल GPS। तो क्वालिफाइड गर्ल्स GPS लेस, यहाँ पे मोर। ओके, देन फाइंड द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड बॉयज़ टू क्वालिफाइड गर्ल्स स्कूल JSS। मतलब हमें ये इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, यही इसी का रेशियो फाइंड आउट करना है, सिंपल सा है। और आगे क्या दिया हुआ है, गिवन दैट टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट इन 2015 इज 9000। टोटल अपीयर्ड है हमारे पास 9000 बच्चे अपीयर हुए थे टोटल। अब पहले NNA की बात कर लेते हैं। तो 9000 अपीयर हुए हैं, उसमें से NNA में कितने अपीयर हुए थे, 8%, मतलब 8 डिवाइड बाई 100। ओके, अब इसमें से क्वालिफाइड कितने हुए थे, 30%। 30% मतलब 3/10, ये हो गया अपीयर। अब हमें क्या चाहिए, NNA में बॉयज़ चाहिए। बॉयज़ कितने हैं हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएगा 1/3, 1/3, इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 3 0 यहाँ से कैंसिल, 8 9 72, ये आ गई 72%। 72 आया, इसका 33.33% ज़्यादा चाहिए। अगर 3 था तो 4 हो जाएगा, तो ये 3 की वैल्यू हमारी कितनी है, 72 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी के 6, 4 3 12, 24। 1 की वैल्यू 24, तो 4 की वैल्यू 4 चौक 16 और 4 दूनी के 8 1 9 96, तो ये वैल्यू आ गई 96। अब इसी तरीके से GPS के लिए सॉल्व करेंगे। GPS के लिए सॉल्व करेंगे, 9000 टोटल अपीयर थे, 9000 GPS में कितने लोग आए, 28%, तो इंटू 28 डिवाइड बाई 100, और उसमें से कितने वो हो गए, क्या नाम है, क्वालिफाइड हो गए 25%। 25% मतलब 1/4, 25% हो गए। बॉय इसमें क्या है, गर्ल्स ही है, गर्ल्स कितने हैं, 2/5, गर्ल्स हो गई 2/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 0 यहाँ से काटेंगे, 2 0 यहाँ से काट देंगे। 4 से 7 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम्स 8 टाइम्स। ठीक है, 7 2 14, 14 इंटू 18, 14 इंटू 18 करना है हमें। तो 14 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 112, 2 कैरी 11, 14 15, 15 और 10 25, तो 252 आ गया। ठीक है, 14 गुणे 18 करेंगे तो 252 आएगा। ये इससे 66.66 लेस लेना है। 66.66 मतलब होता है 2/3 होता है, हमें इतना लेस लेना है। मतलब अगर 3 था तो 1 हो गया, 3 था तो 1 हो गया। 3 की वैल्यू दिया हुआ है ये, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 8, 8 3 जा 24 और बचा 8 3 4 जा 12, 84, तो ये आ गया 84। तो 96:84 का हमें रेशियो चाहिए। 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा
और फिर किससे काटेंगे, 3 से 8 और यहाँ पे 7, 8:7 हमारा आंसर हो गया। अब हमें चाहिए बॉयज़ टू गर्ल का रेशियो, यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड बॉयज़ टू गर्ल्स। तो बॉयज़ टू गर्ल्स 8:7, 7:8 नहीं लगाना है, 8:7 हो गया हमारा आंसर। तो कैलकुलेशन था, और थोड़ा सा माइंड को पेशेंट रख के ही कैलकुलेट कर पा देंगे, क्योंकि कभी डाटा आपको यहाँ से पिक करना है, कभी यहाँ से पिक करना है, कब क्या डाटा पिक करना है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। डीआई बहुत अच्छी थी, मज़ा आया होगा सॉल्व करके, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट डीआई के साथ। अब हम केसलेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।